और दो एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट में जो आया है। पहले आलोक सहाय सर, आपसे सवाल। विंग कमांडर सहाय, जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि फ्यूल सप्लाई बंद हुआ और अगले ही सेकंड इंजन बंद हो गए। ये पहली रिपोर्ट AAIB की तरफ से निकलकर सामने आई है। किस तरह का कन्वर्सेशन वहां पर हो रहा था कॉकपिट में? आया है कि फ्यूल सप्लाई क्यों बंद हुआ, क्योंकि फ्यूल सप्लाई का जो स्विच है वो ऑफ मोड में आ गया कॉकपिट में। अब ये सबसे बहुत ही विवादास्पद चीज है, क्योंकि फ्यूल स्विच जो ऑफ करने का स्विच होता है वो फ्रंट डेक पर आगे में होता है, बिल्कुल बीच में। और टेक ऑफ के समय जो जिन जिन जगहों पर पायलट अपना हाथ ले जाता है वो वहां पर उस तरह के कोई स्विच नहीं है जहां उसको हाथ ले जाने की जरूरत है टेक ऑफ लेग में। दूसरी बात कि ये जो स्विच होते हैं ये नॉर्मली सीधे हाथ से लगने से ऑन ऑफ नहीं हो सकते। ये इसको स्विच ऑफ करने के लिए इसको थोड़ा लिफ्ट करना पड़ता है, तब मूव करना पड़ता है। तो इनएडवर्टेंटली ये मुझे नहीं लगता कि किसी पायलट से ये स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात कि एक पायलट की रिकॉर्डिंग है कि वो बोलता है कि तुमने इसे स्विच को क्यों ऑफ किया। उसने कहा कि मैंने तो ऑफ किया ही नहीं। तो मैंने तो ऑफ किया ही नहीं, वो बड़ा क्लियर उसका स्टेटमेंट है। और उसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो स्विच है ये कैसे ऑफ हो गया अपने आप। तो 2018 में जो FAA की जो एडवाइजरी रिपोर्ट आई थी उसमें यही संकेत दिया गया था कि ये जो स्विचेस हैं, फ्यूल स्विचेस, इसका जो डिसएंगेजमेंट की लॉकिंग सिस्टम जो है वो कई जगह लॉकिंग सिस्टम के साथ में इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है और कई जगह माल फंक्शन हो रहे हैं। तो इसका जो डिसएंगेजमेंट की जो लॉकिंग सिस्टम है उसको देखा जाए। ये एडवाइजरी जारी की गई थी 2018 में जी। उस एडवाइजरी के बाद इस एयर इंडिया में इस स्विचेस की चेकिंग एज पर द एडवाइजरी नहीं की गई है, यह भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी। नंबर 1। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया ने यह बात कही है कि 2023 में जब इसका मेजर इंस्टॉलेशन इस पैनल का हुआ था उसके बाद से कहीं कोई माल फंक्शन की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है किसी भी चेक्स में। तो माल फंक्शन की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है ये बात तो अलग होती है। आपने इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म था उसके ऑटो डिसएंगेजमेंट वाले सिस्टम को आपने चेक किया था या नहीं, इस पर स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया गया है। बल्कि रिपोर्ट में यह कह रहा है कि यह चेक नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विवादास्पद एक चिन्ह खड़ा करता है इस इशू पे कि ये स्विच कैसे ऑफ हुए और सारी कहानी, सारी दुर्घटना इसी के स्विच ऑफ होने से हुई। क्या यह तकनीकी खराबी था या इनएडवर्टेंटली किसी से ऑफ हुआ? जी हाँ।